मैं हैरान होता हूं कि लोग जब बिजनेस करने लगते हैं तो वो बहुत ही ईगोस्टिक हो जाते हैं। लोग जब बिजनेस करने लगते हैं तो उनकी ईगो चरम पर होती है। आपको नहीं ईगोस्टिक होना है, आपको इस चीज को अच्छी तरह समझना है कि ईगो इज नथिंग। आपको इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना है कि आपको बिल्कुल ही जूते और चप्पलों की जगह पर पहुंचना है। आपको जीरो लेवल से काम शुरू करना है। आपको कुछ नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको करोड़ों का बिजनेस खड़ा करना है। आपको ये चीज अच्छी तरह सोचनी है कि मुझे कभी भी ना शर्म करनी है, ना इस चक्कर में किसी चीज को छोड़ना है कि यार मैं ये थोड़ी करूंगा। आपको बिल्कुल भगवान का फायदा उठाना है। भगवान है ही इसी काम के लिए। ऐसे थोड़ी है कि आप घर में बैठे पूजा करते रहेंगे और बाहर आपकी दुकान पर ग्राहक आ जाएंगे। अरे आपको वहां भगवान का इस्तेमाल करना है बाहर निकल कर, जैसे पंडित जी करते हैं। ये कोई अजीब चीज नहीं, मैं आपको बता रहा। आपने ऑलरेडी देखा होगा, जहां मंदिर होता है, शिवालय होता है, दरगाह होती है, मजार होती है, कुछ भी होता है, उसके आसपास बाजार खिलता है कि नहीं खिलता है? वो उसकी वजह से खिल रहा है। ये इस प्लॉट में अगर अगर इस पूरे प्लॉट में से 100 दुकानें निकल सकती हैं तो वो 100 दुकानें बेचते बेचते आपका दम निकल जाएगा, एक भी नहीं बिकेगी। अगर आप उसमें से सिर्फ एक दुकान की जगह पर मंदिर बना दे, बाकी अपने आप बिकेंगी, अपने आप चलेंगी, नहीं तो सारी खुद ही खोल लेना। फिर और देखते हैं, इसी को देखते हैं। मान लो हम इसमें से मंदिर हटा देते हैं। पियाओ पानी पीने वाला, है ना? आपकी एक दुकान है, मान लो आपकी एक दुकान है, उस दुकान पर पानी लगा दो। अरे गर्मी है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, काम से लोग आ रहे हैं, वहां रुकते हैं, वहां से गुजरते हैं, पानी पीते हैं। आपने कई बार देखा है कुछ लोगों की दुकानें सिर्फ इसलिए चलती हैं क्योंकि उनकी दुकान के पास एक बरगद का पेड़ होता है, और उस बरगद की पेड़ के नीचे या तो लोग बैठते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, या फिर उस बरगद के पेड़ के नीचे एक माता की मूर्ति पड़ी होती है जिस पर बहुत सारा सिंदूर डाला होता है, हनुमान जी की मूर्ति पड़ी होती है। वो इसी काम के लिए हैं। ईश्वर का और कोई यूज नहीं है। आप ईश्वर को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईश्वर इन्हीं कामों के लिए होता है। आप पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं ना, वो भगवान राम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और भगवान राम किस काम के हैं मुझे बताना। कुछ और करके दिखा दो भगवान राम का इस्तेमाल। चलो, हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, अब क्या है? प्राइवेट स्कूल। ठीक है, मैं कहता हूं कि स्कूल खत्म हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बंद कर दो स्कूलों से बिजनेस। अरे स्कूल पढ़ाना, बच्चे हमेशा ही पैदा होते हैं, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिलनी ही चाहिए, और माँ बाप उसके लिए कुछ भी करते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को खुद शिक्षा नहीं देता, उनको टीचर चाहिए ही चाहिए। टीचर की डिमांड इस दुनिया में हमेशा से ही रही है और रहेगी। एक स्कूल खोलो, और मेरे पढ़ाए मुताबिक देखो, जैसे लोग कहते हैं ना कि किताबें लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको तो मेरा फॉर्मूला पता है ना। आप अपने प्रमोशन ही ऐसे करो, एडवर्टाइजमेंट ही ऐसे करो कि हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। हम बच्चों को सिर्फ जितनी देर वो स्कूल में रहेंगे, 5 से 6 घंटे, उसी में ऐसा पढ़ा देंगे कि ना उसे होमवर्क की जरूरत है, ना उसे बैग उठा के लाने की जरूरत है, ना उसे बैग उठा के घर लेकर जाने की जरूरत है। आप वो वाले सुख को छोड़ो, वो फायदे लुटेरों ने लूट लिए। अब आप गैप पर काम करो ना। हम ही लिखने के लिए किताबें देंगे, हम ही यहां पर पढ़ाएंगे, खाली हाथ आएगा और खाली हाथ जाएगा। बाकी स्कूलों की छुट्टी कर दो। ऊपर से उनको बोलो कोई यूनिफॉर्म नहीं है। आपको पता है यूनिफॉर्म? अरे ये लुटेरों के तरीके। यूनिफॉर्म क्या होता है? तुम तो खत्म करो, तुम तो आगे बढ़कर उस चीज को रोको। मैं देखता हूँ लोग अपना कार्यक्रम या अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो वो भी वही पुराने ठर्रे पर ही चलते हैं कि हाँ जी, जबकि उन्हें पता भी नहीं होता कि यूनिफॉर्म तब बेचनी है जब आपको फायदा हो रहा हो। वो सोचते हैं यूनिफॉर्म तो लगेगी लगेगी, हाँ जी। बच्चों को कहते हैं कहीं से भी यूनिफॉर्म खरीदो, ये है हमारी यूनिफॉर्म। अरे गोली मारो यूनिफॉर्म को, बच्चे किसी भी ड्रेस में आ जाए, उनको पढ़ने से मतलब है, यूनिफॉर्म क्या होता है? कम से कम तुम तो खत्म करो इस गंदगी को। वो तो चोर थे, उनको तो कीड़े पड़ेंगे देखना। खैर ये कहने की बात है, कीड़े किसे पड़ते हैं। यूनिफॉर्म खत्म करो, बुक्स खत्म करो। आपके पास बुक है ना?
होमवर्क खत्म करो। होमवर्क क्या होता है? अरे बच्चा भाई स्कूल में 6 घंटे रह लिया एक दिन में, 6 घंटे से ज्यादा क्या काम करना होता है भाई? 6 घंटे तो ऑफिस में नहीं आदमी काम करता, एक बच्चे की जान लोगे क्या? थोड़ा खिला लिया, घुमा लिया। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर आप माँ बाप से थोड़े से ज्यादा पैसे लो और उनको कहो कि बच्चे को हम ही जी खिलाएंगे, नाश्ता भी हमें, थोड़े से ज्यादा पैसे ले लो। बच्चे कौन से 8-8 रोटियां खाते हैं, या 2-2 बियर पियेंगे वो? लेकिन देखो फिर वही बात, सुनना, समझना, है ना? कितने लोग हैं यहाँ पे, मैं कितना कुछ कहता हूँ, अरे वो करो, ये करो, करता कौन है? वो कहते हैं हाँ हाँ सुन रहे हैं, कर लेंगे बाद में। सुन तो लें, क्योंकि यही तुम्हारी आदत है। तुम ऐसे ही बने हुए हो सदियों से। तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें यही सिखाया है, तुम्हारे घटिया एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हें यही सिखाया है कि सुनते रहो, करना बाद में, सुनते रहो, करना बाद में। नहीं नहीं, यहां पर ये नहीं है। ये कृपा है, यहां पर ऑन द स्पॉट कृपा होनी चाहिए। तुम्हारे ऊपर ऑन द स्पॉट कृपा होती है, तुम्हें अगले ही दिन 4-5 घंटे के अंदर अंदर ही उसको एक एक एक्टिविटी में बदलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ जी अगले साल 2022 में आइसक्रीम का काम करना अभी करो। वन टाइम बिजनेस को समझो। वन टाइम बिजनेस का मतलब होता है, आपने देखा सर्दियां आ गई, फलानी चीज बिकेगी, कम से कम गर्म कंबल तो बिकेंगे। स्कूल शुरू करो। देखो एक चीज है, जिसको बहुत पहले मैंने कुछ और भाषा में कहीं और समझाया था, गति भ्रम घात। हम उसको थोड़ा सा यहाँ पर गति भ्रम घात तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि स्पीड, फास्ट, अवेलेबिलिटी, है ना? दुनिया में वही चीज चलती है जो लोगों को लगे हमारा बच्चा फास्ट हो जाएगा, लोगों को लगे जल्दी हो जाएगा, हमारा समय बचेगा। आप हर बिजनेस में गति भ्रम घात को रखेंगे ही रखेंगे। इस चीज को ध्यान में रखें, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं, आगे चलते हैं, इसको हम, है ना, कुछ और भी काम देखते हैं। जैसे एक चीज बड़ी प्यारी है, आपको पता है, एक चीज बड़ी प्यारी है जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, वो है भाषा। आपको अपनी भाषा तो आती है। मैं हिंदी बड़ी अच्छी बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। हाँ, यहाँ पर कभी कभी लिखते लिखते थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आपने देखा ना, यहाँ पे कई बार मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। मेरे दिमाग में एक वक्त में कम से कम 7 थॉट्स आ रहे होते हैं, एक 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 वक्त में 7 थॉट्स। वो वो साथ के साथ एक साथ हमला करते हैं मेरे दिमाग में। इसलिए इसलिए आप देखते हैं ना, मैं बोलते बोलते कट 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 रुक 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 कर बोलता हूं, क्योंकि मुझे एक माइक्रो सेकंड में डिसीजन लेना होता है कि मेरे दिमाग में जो 7 एग्जाम्पल्स हैं, मैं उनमें से कौन सी एग्जाम्पल उठाऊंगा, और उसको सोचना, उसको बोलना, साथ में लिखना। तो कई बार क्या होता है, थोड़ी है ना, स्पेलिंग गलत हो जाती है कई बार। मैं कुछ, उसको इग्नोर करो, समझते जाओ, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। खैर, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, भाषा की बहुत वैल्यू है दुनिया में। आपको शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि दुनिया के कितने लोग हैं जो हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं। मैंने बहुत पैसे कमाए हैं शुरू शुरू में, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। तो मैंने बहुत सारे अंग्रेजों को हिंदी सिखाई है, बहुत सारे अलग अलग देश के लोगों को, जापानीज को, चाइनीज को, रशियंस को, और बड़े बड़े लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, वो हिंदी सीखना चाहते हैं। आप एक छोटा सा यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, आपको पता है। आप एक यूट्यूब चैनल खोलो और उसमें बताओ कि दुनिया की हर भाषा में आई लव यू कैसे बोलते हैं। आपको क्या लगता है कोई आपके चैनल पर विजिट नहीं करेगा आई लव यू सीखने के लिए? और आई लव यू की लिमिट में भी मत रहो। आई लव यू वाले चैनल बनाओ, चैनल का नाम रख दो आई लव यू इन डिफरेंट लैंग्वेज, और साथ में चाहे कुछ भी बोलते रहो। लोग बहुत भाषा सीखना चाहते हैं। देखो दुनिया भर में लोग इंटरनेट के जरिए अलग अलग देशों की लड़कियों से बातें करते हैं, अलग अलग देश के लड़कों से वो प्यार करना चाहते हैं, वो उनकी भाषा में उन्हें आई लव यू कहना चाहते हैं, उनकी भाषा सीखना चाहते हैं। आप एक चैनल बना सकते हैं और लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है ना, इंग्लिश बोलना सीखो।
क्योंकि आपको इंग्लिश की जरूरत है। अरे भाई, बहुत से लोगों को हरियाणवी सीखनी है, बहुत से लोगों को पंजाबी सीखनी है, बहुत से लोगों को हिमाचली सीखनी है। और वो लोग आपको कहाँ मिलेंगे? जब तक आपको आप खोल के दुकान नहीं बैठोगे, आपको कहाँ से पता चलेगा कि ये भी कस्टमर है? ऐसे तो आपको लगेगा कोई नहीं सीखना चाहता। कौन सीखना चाहता है? अरे भाई, इंटरनेट है, इंटरनेट का फायदा उठाओ। आपको अपनी सिटी, अपने देश और अपने कॉन्टिनेंट पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया के हर कोने में बहुत सारी भाषाएं हैं। लोग सभी भाषाएं सीखना चाहते हैं। हो सकता है आपकी भाषा, अरे दुनिया के 500 लोग तो आपकी भाषा सीखना चाहेंगे कि नहीं? मुझसे अगर पूछो कि इंग्लिश सीखने का शॉर्टकट क्या है, देखो, इंग्लिश सीखने का शॉर्टकट क्या है? ले देकर सिर्फ 100 लाइन्स ऐसी होती हैं जो अगर आपको बोलनी आ गई तो आपको हर भाषा आ गई। आपको इंग्लिश की 100 लाइनें आ गई, आपको पूरी इंग्लिश बोलनी आ गई। आपको अगर पंजाबी की 100 लाइनें आ गई तो आपको पंजाबी बोलनी आ गई, है ना? पहली लाइन तो ये है ना, की हाल ने थोड़े। सिंपल। की हाल ने बादशाह, है ना? ठीक है, खत्म। कोई कोई तमिल आदमी आपको बोले, है ना, केम छो, चाहे वो फिल्मों की वजह से ही हमने सीखा है, तो लेकिन है ना, कितना सिंपल है। केम छो बोलो, गुजराती आदमी खुश हो जाता है कि चलो इसने केम छो बोला, इसको आता तो है। दिस इज लैंग्वेज, सिंपल बिजनेस है। और देखते हैं। खैर, बहुत जबरदस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन गार्डनर का काम भी बड़ा अच्छा है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों को एवं ही अपने घर के बाहर घास फूस उगाना है वो कहेंगे यार थोड़ा सा, है ना, हमारा भी गार्डन संभाल दो, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये इंटरनेट युग है। आपको एक वेबसाइट बनानी चाहिए या ऐप बनानी चाहिए, उसमें कम से कम अपना अपना पूरा शौक डालो। अगर आपको फूल पौधों से प्यार है, अगर आपको फूल पौधों से प्यार है, तो बड़ा मजा आएगा आपको। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपना अपना प्यार इंटरनेट पर दिखाओ, बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे फूलों के बारे में पूछेंगे, अगर आपको खुद पसंद है ये चीजें तो। बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे इस मामले में कि हाँ भाई, इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, भाई सब सब होता है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि भाई इंटरनेट है ना, जैसे कि जी ऑनलाइन लोग सामान खरीद रहे हैं। अरे ऑनलाइन खरीद रहे हैं, लेकिन वो जो ऑनलाइन साइट है जो बेच रही है, वो तो डिपेंड किस पर है? वो तो आम रिटेलर पर डिपेंड है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई ऑनलाइन वेबसाइट है जी जो बहुत सामान बेच रही है, उसने अपने गोदाम बना रखे हैं, ऐसा नहीं है। सारी ऑनलाइन एप्स या वेबसाइट से डिपेंड हैं उन होलसेलर्स पर जो डिलीवरी दे सकते हैं, जो जिनके वेयर हाउसेस हैं। अब सबके वेयर हाउस उनके थोड़ी होते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने सारे वेयर हाउस खरीद रखे हैं। और शिपिंग ऑपरेशंस के लिए बताओ मुझे, ऐसा थोड़ी है कि एक कंपनी खुद ही सब कुछ कर रही है। वो डिपेंड आपके ऊपर ही है। आप कहीं पर भी बैठ जाओ, सारा सामान लेकर बिकेगा, कहीं से भी जाना आपका, यहीं से आपको अपनी कमाई हो जाएगी। चलो थोड़ा कुछ छोटे बिजनेस देख लेते हैं, है ना। जैसे वुड वर्कर है ना। आपको नहीं पता है कि ठीक है, मैं मानता हूं कारपेंटर होते हैं, लेकिन वो कारपेंटर ना छोटा काम थोड़ी लेते हैं। किसी का दरवाजा खराब हो गया, ऐसे काम थोड़ी करते हैं। प्लम्बर नहीं मिलता। पॉन वीडियोस में ही होता है प्लम्बर जल्दी जल्दी आ जाता है। प्लम्बर कहाँ मिलता है? कभी कोई ऐसा आदमी होता है जो सिर्फ एक नलका ठीक करने आ रहा है? एक कोई नहीं आता। वो छोटी सर्विसेज के लिए एक आदमी को पूरे दिन की दिहाड़ी देनी पड़ती है। हो सकता है आज मैं ये क्लास लगा रहा हूँ, कुछ जब तक कुछ सालों बाद वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन अब नहीं मिलता। इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता। अगर आपका पंखा खराब हो जाए तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन को थोड़ी पकड़ सकते हैं। वो तो बड़े बड़े इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो तो पूरे पूरा काम करते हैं, एक एक महीने का काम लेते हैं। वो थोड़ी एक एक पंखा ठीक करने जाते हैं 100 रुपए के लिए। इवेंट प्लानर हो गए। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं कहता हूँ इवेंट मैनेजमेंट कर लो, इवेंट प्लानर कर लो, शादी की ऐसा, वो कहते हैं ऑलरेडी है जी बड़े बड़े। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऑलरेडी है, घुस जाओ बीच में।
ऑलरेडी ऑलरेडी कुछ नहीं होता, ऐसे तो दुनिया में सब कुछ पहले से ही है। कई बार क्या होता है, आपको मार्केट बनानी पड़ती है। जैसे आपने एक बड़ी बात सुनी होगी कि लड़कियों को प्रेगनेंसी के वक्त बच्चे को जन्म देते हुए उनको इतना दर्द होता है जितना 106 हड्डियां टूटने पर होता है। टा टा टा। ये झूठ है, लेकिन मैं मर्द हूं। अब मैं बोलूं कि इतना दर्द नहीं होता है, क्योंकि यथार्थवादी सोच कहती है कि दुनिया भर में औरतें बच्चों को जन्म दे रही हैं। जब से ये दुनिया बनी है, बेशक पहला आदमी भी तो जन्म लेकर ही हुआ होगा ना, तो हर औरत को क्या 106 हड्डियां टूटने की दर्द हो रही है? ऐसे तो औरतें शादी ना करें। मैं मानता हूं दर्द होती होगी, लेकिन थोड़ी सी होती होगी। लेकिन जिन डॉक्टर्स ने, है ना, समझ रहे हो ना, डॉक्टर तो फिर डॉक्टर होते हैं भैया, उन्होंने तो यही बात फैलानी है। 106 से वो आपकी 510 हड्डियां भी तोड़वा देंगे, कहेंगे मर जाओगी। वो तो कहेंगे कि सिजेरियन ही करवाओ। आपने कभी गौर किया कितने लोगों का सिजेरियन हो रहा है सिर्फ डर की वजह से? क्योंकि लड़कियां होती हैं भाई, लड़कियां तो वैसे ही बेचारी डरपोक होती हैं। ऊपर से तुम एक माँ को, जिसके पेट में एक जीता जाता बच्चा है जो हिल रहा है, जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है, आप उसको कह रहे हो बहुत दर्द होगी, बहुत दर्द होगी, ऑपरेशन करवा लेते हो, कहेगी ऑपरेशन कर दो। ये धंधा है इनका। लेकिन अब मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं मर्द हूं, ना मैंने बच्चा पैदा किया है, ना मुझे पता है। मान लो मेरी माँ अगर मुझे कहे कि बेटा क्यों बोल रहा है, तुझे क्या पता कितनी दर्द होती है, तो बात तो सच है, मुझे नहीं पता दर्द कितनी होती है। लेकिन यथार्थवादी सोच कहती है नहीं, ये झूठ है, बिजनेस का फंडा है। यही वो डॉक्टर हैं जो कहते थे भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या। कोई भ्रूण हत्या नहीं हुई कभी भी इस देश में, कभी भ्रूण हत्या नहीं हुई। ये भारत है बेटियों को पालने वाला। अपने ही मुंह पे गोबर मल रहे हो नालायकों। रेप जी, इंडियन रेप करते हैं। अरे सिर्फ इंडियन ही है जो सबसे कम रेप करते होंगे। मैं कह रहा हूं शायद ही कभी रेप होता होगा, इंडियन रेप नहीं करते भाई, नहीं नहीं, इंडियन रेपिस्ट नहीं है। और लड़कियां क्या कहती हैं, अमेरिकन लड़के कितने अच्छे होते हैं ना, वहां स्कर्ट पहन के घूमो, वो नहीं देखते। अबे अमेरिकन, तुमने देखा क्या है दुनिया में? विदेशी लोग जितने सेक्स के पीछे पागल होते हैं और वो जो औरत का भूत बनाते हैं ना, वो इंडियन नहीं बनाते हैं, वो राक्षस होते हैं। मैं रशियन लोगों के साथ रहा हूं, सुबह उठकर 2.5 किलो चिकन खाते हैं वो, सुबह उठकर नाश्ते में। तुमको 2 पराठे खिला दो तो तीसरा पराठा नहीं खाया जाता तुमसे। तुम क्या रेप करोगे? लेकिन देखा है दुनिया भर में रेप रेप रेप, और ये रेप मचा कौन रहा है? हमारे ही लोग हैं भाई। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। धंधा है इनका, पागल बना रहे हैं ये। क्योंकि इनको क्या लेना है ना, ये कोई अपने थोड़ी हैं, ये तो और पागल बनाते हैं, कहते हैं ये सारे इंडियन रेपिस्ट हैं। जितनी खबरें आती है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भारतीय ना, आपको याद है अभी पिछली क्लास में मैंने कहा था कि डरपोक होते हैं। बेशक भारतीय बड़े डरपोक होते हैं, मैं भी भारतीय हूं, मैं भी डरपोक, सब डरपोक होते हैं। इंडियन दुनिया की सबसे वीक कम्युनिटी है, इंडियन सबसे वीक नस्ल है। शारीरिक रूप से शायद यहां कोई तारा सिंह निकल आए, शायद कोई पहलवान निकल आए। ज्यादातर लोग मानसिक रूप से और इमोशनली बड़े वीक हैं। अंग्रेजों का मुकाबला तुम नहीं कर सकते, वो बड़े पागल ख्याल लोग हैं, वो एकदम ही आजाद ख्याल लोग हैं। एक हिंदुस्तानी 300 साल की उम्र के बाद किसी अंग्रेज का मुकाबला कर सकता है? और हम लोग ऐसे क्यों हैं, इतने कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमारी हमारी धर्म की जड़ें बड़ी गहरी हैं। हमें पैदा होते से ही, है ना, पापा, मम्मा, चाचू, दादी, बहन, इसी में लपेट लपेट के तो साले इनकी हमारी टांगे कमजोर कर देते हैं। इंडियन रेप नहीं कर सकते, इसलिए तो उनका रेप का नाम लगाते हैं, क्योंकि वो इसके खिलाफ भी नहीं बोलते, क्योंकि वो है ही ऐसे, वो बोलते ही नहीं है। कोई भी हमलावर आता है, हमें 4 जूते लगाता है, हम पे राज करके चला जाता है। अगर इनमें रेप करने का दम होता तो ये अंग्रेजों का मुकाबला नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नामर्द हैं, शांत हैं, ठंडे हैं, प्यारे हैं।
जितना एक हिंदुस्तानी मर्द औरत की इज्जत करता है दुनिया में कोई नहीं करता। मैं लड़कियों को देखता हूँ, वो कहते हैं इंडियंस लड़कियों की इज्जत नहीं करते, और क्या अमेरिकन करते हैं? एक बार अमेरिका चले, भगवान करे तुम अमेरिका जाओ, तुमने कितने अंग्रेजों को इंडियन लड़कियों से शादी करते हुए देखा है, बताना। तुमने कितनी अंग्रेज लड़कियों को इंडियन लड़कों से शादी करते हुए देखा? हजारों, लाखों, करोड़ों। हिंदुस्तानी मर्द शादी के लिए नंबर 1 मटेरियल होते हैं, दे आर हस्बैंड मटेरियल। लेकिन बड़े दुख की बात है, हिंदुस्तानी औरतें कहीं से भी वाइफ मटेरियल नहीं होती। हाँ, भारत के लिए वाइफ वाइफ मटेरियल है। हाँ, आपको कभी विदेशी भारतीय महिलाओं से शादी करते हुए नजर नहीं आएंगे। कभी कभी कोई कोई जो बाहर ही पैदा हुई है, कभी चली गई, कोई अंग्रेज आ गया, होगी शादी, 4 महीने 8 महीने वो छोड़ देगा उसको। ये इन कचरे को थोड़ा समझो, खुद को तो समझो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं क्या आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आरक्षण, बताओ भाई। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आरक्षण के खिलाफ हैं। ये वही लोग हैं जो औरतों के अधिकारों के भी खिलाफ हैं। आपने देखा है वो लोग जो कहते हैं औरतों को फालतू में अधिकार दे रहे हैं, औरतों की शिकायत पर काम ही बहुत होता है। ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं जो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो गली में आए कबाड़ी के भी पैसे गिन रहे होते हैं कि भाई ये हमारे से लेकर गया है 10 बोतल, है ना, खाली बोतल, एक बोतल इसने बेची होगी, है ना। देखा ना आपने, आंटियां जो गोलगप्पे वाले का भी हिसाब लगा रही होती हैं कि कितने गोलगप्पे बेच दिए, इतने पैसे तो कमा ही लेता होगा ना, एक बोतल लेकर गया हमसे 2 रुपए के हिसाब से, आगे जाके 3 हजार के, मतलब ये तो बहुत कमाई कर लेगा बहन जी। तुम कमजोर, दरिद्र, नपुंसक, दूसरों के फायदे गिनने वाले। ऐसे नहीं कि तुम आज ऐसे हुए हो आरक्षण आने से, तुम हमेशा से ऐसे ही हो। थके हुए, पड़े रहने वाले, सुस्त, दूसरों के गिनते हो, उसने कितनी कमा ली है ना। बच्चे होते हैं ना, टीचर के भी पैसे गिन रहे, मेरे भी कितने लोग पैसे गिनते होंगे, इतने इतने कस्टमर हो गए, हर आदमी से इतने पैसे लिए, है ना। ब्रेन सिंगर के पास तो इतने पैसे हो गए होंगे। तुम दूसरों के पैसे गिनते रहते हो, तुम ये गिनते रहते हो आरक्षण किसको मिल गया, लड्डू वाले ने कितने कमा लिए। अरे तुम वो छोड़ो, जो सफाई कर्मचारी आते हैं ना, हाँ, हमारी मोहल्ले की आंटियां करी, देखो इतनी सी सफाई करके चला गया, घर बैठे इसको 30 हजार मिल जाएंगे। अरे मैं कहता हूँ आंटी, अरे किसी को तो माफ करो, झाड़ू वाले के भी पैसे गिन रहे हैं। कुछ और चीजें समझो। यथार्थवाद देखो, ये क्लास बड़ी खतरनाक है, देखा ना कितनी लंबी क्लास है, ये बड़ी बहुत हैवी डोज है ये। अगर आप इस क्लास को दोबारा दोबारा सुनोगे तो आपको लगेगा हर एक चीज का विरोध हो रहा है यहाँ पर, हर एक चीज का विरोध। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरी दी हर एग्जांपल को आप गलत साबित कर सकते हो लॉजिकली। ये लॉजिक से नहीं चलेगी, लॉजिक बिल्कुल खत्म है यहां पर। यथार्थवाद जो नजर आ रहा है, जो होने की संभावना है, जैसे मैं नहीं मानता कि भारत जैसे महान देश में, इस देश के हजारों हजार साल के 4 युगों के इतिहास में ब्राह्मणों ने शूद्रों को दबाया होगा, नहीं, ये झूठी बात है। ये सारी घटना ही अंग्रेजों ने फैलाई है, क्योंकि अंग्रेज बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि फूट कैसे डालनी है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ये देश इतना महान, कोई शक ही नहीं है, एक पैसे का शक नहीं है इसकी महानता पर, नंबर 1 देश है ये। तुम्हें तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं बार बार यहां पैदा होना चाहूंगा, मैं हर बार यहीं पैदा होना चाहूंगा, यही नंबर 1 जगह है। इस महान देश के इतने लंबे इतिहास में इतने शास्त्रों को गढ़ा गया, इतना कुछ खोजा गया, साइंस हैरान है, हर कोई हैरान है। और वो सब कुछ इन्होंने कैसे किया कि जी ब्राह्मण थे और वो शूद्रों को कहते थे अरे, है ना, गंदे लोग हो, दूर हट जाओ, और शूद्र शूद्र। तुम्हें लगता है कि शूद्र ऐसे थे जो 10-10 हजार साल से पिटते ही आ रहे थे? अरे कौन पिटता है 10-10 हजार साल?
यथार्थवादी सोच वाला आदमी कहेगा नहीं, ब्राह्मणों ने कभी भी शूद्रों को गलत, गंदा, घटिया, बेकार नहीं समझा है, ये झूठी बात है। मैंने लगभग सभी शास्त्र पढ़े हैं, सभी वेद पढ़े हैं, सभी जो कुछ लिखा गया है, टीकाएं भी सभी पढ़ी हैं। ऐसा नहीं कि मैंने रामायण पढ़ी है, रामायण पर हजारों हजारों टीकाएं हैं, मैंने सभी टीकाएं पढ़ी हैं। मैं हैरान होता हूं कि लोग जब बिजनेस करने लगते हैं तो वो बहुत ही ईगोस्टिक हो जाते हैं। लोग जब बिजनेस करने लगते हैं तो उनकी ईगो चरम पर होती है। आपको नहीं ईगोस्टिक होना है, आपको इस चीज को अच्छी तरह समझना है कि ईगो इज नथिंग। आपको इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना है कि आपको बिल्कुल ही जूते और चप्पलों की जगह पर पहुंचना है। आपको जीरो लेवल से काम शुरू करना है, आपको कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको करोड़ों का बिजनेस खड़ा करना है। आपको ये चीज अच्छी तरह सोचनी है। भागवत गीता पर जितनी टीकाएं हैं मैंने सभी पढ़ी हैं। कहीं ब्राह्मण शूद्र विरोध है ही नहीं। कोई कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को कह नहीं रहा। वो तो कई जगह मैंने देखा है ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी शूद्र से कर रहे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कोई ऐसे थोड़ी थे कि उनकी एक ही बेटी होती थी। वो उनको पता नहीं कहाँ कहाँ बेटियां पैदा कर रहे थे। वो कहाँ लोग शादी भी कितनी कितनी करते थे। एक एक ब्राह्मण के पास 10-10 औरतें होती थी। 10-10 औरतों से 25-25 बच्चियां पैदा हो रही हैं, वो किसी को भी दे रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ, साधु होने के लिए तो कोई भी बन सकता है ना। आप ये तो मानते हो ना कि लोग साधु को अपनी बेटी दे देते थे दान में, और वो साधु तो शूद्र भी हो सकता है। लेकिन अंग्रेज आए, उन गाली तो नहीं मैं दूंगा देनी तो चाहिए वैसे। 200 साल अंकल जी, 200 साल। इन्होंने 200 साल बैठकर सिर्फ एक काम किया है। उन्होंने पकड़ पकड़ कर शूद्रों को समझाया है कि तुम पर जुल्म हुए हैं। उन्होंने पकड़ पकड़ कर ब्राह्मणों को बताया है कि शूद्रों से दूर रहो, कुछ भेदभाव करो, ये गंदे लोग हैं। इन दोनों में नफरत पैदा की। नहीं तो अगर इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता तो मुझे बताओ, कोई देश कोई देश इस महानता तक पहुंचता है? या तो तुम्हें इस देश की महानता नहीं पता, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि ये जो शिखर, भाई साहब अमेरिका यहाँ है, यहाँ यहाँ है अमेरिका, इंडिया यहाँ है। कुछ नहीं है अमेरिका हमारे सामने। ये तो हमारा इतिहास ही कवर कर जाता है, वो भी लिखित इतिहास। अभी अलिखित इतिहास की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, जो इतिहास लिखा ही नहीं गया। मुझे एक बात बताओ, इतनी महानता कर सकते हो बिना, है बिना लोगों से प्यार किए, बिना लोगों को अधिकार दिए, उनसे चिढ़ कर के बेटा हाथ नहीं लगाना, गिलास दूर रखो, तुम शूद्र हो, तुम गंदे लोग हो। शूद्रों को यह समझा दिया कि तुम पर बड़े जुल्म हुए, नहीं हुए तुम पे जुल्म। अब इनको चिढ़ मच गई है कि हम पे जुल्म हुए। ब्राह्मणों ने किए, ब्राह्मण शूद्रों से चिढ़ते हैं, शूद्र ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं कि तुमने हम पे राज किया, और ब्राह्मण चिढ़ते हैं कि सही किया होगा, अगर हमने किया है तो सही किया होगा, हम गलत थोड़ी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। लॉजिकली लॉजिक से चलोगे ना बेटा, लॉजिकली ये बात ठीक है, हो सकता है। इसलिए तो सब मान गए, इसलिए तो विवेकानंद मान गए, इसलिए तो मोहनदास करमचंद गांधी मान गए, इसलिए तो रजनीश ओशो तक मान गए हैं कि थी गड़बड़, क्योंकि ये सब लोग अंग्रेजों के पढ़ाए हुए ही हैं। ये सब लोग अंग्रेजों के स्कूलों में पढ़े हैं, अंग्रेजों की डिग्रियां ली हुई हैं इन्होंने। ये सब विदेशी पढ़ाई के मारे हैं, और इन लोगों को अंग्रेजों ने पढ़ा दिया कि तुम्हारे तो इतिहास में बहुत गड़बड़ है, तुम तो एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझते।
थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाओ, यथार्थवादी बनो। यथार्थवादी होना एक महाज्ञान की अवस्था है, ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। इसमें कुछ लॉजिक नहीं होता, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ एक छठी इंद्री से अंदाजा लगाना होता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। आपको इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल बचना है, सारी इन्फॉर्मेशन झूठी होती है। अच्छा, एक बड़ा मजेदार इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आपने आजकल एक बात सुन रहे हो ना, सेक्स के दौरान हुआ हार्ट अटैक। कितने लोगों ने सुना है? सेक्स के दौरान कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज तक इस पृथ्वी पर जब से इंसान पैदा हुआ है, जानवर भी, सेक्स एक ऐसी चीज है जिसके दौरान कभी कोई नहीं मरा, लेकिन लगे हुए हैं धगड़ 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 लगे हुए हैं तुमको डराने में। सेक्स के दौरान मर गया, है ना, गोली खाकर सेक्स कर रहा था, मर गया। कुछ नहीं होता भाई। सेक्स सेक्स एक चीज ही ऐसी है जिसमें आपके शरीर की हर एक मांसपेशी बड़ी अच्छी तरह काम करती है, खून दौड़ता है सही मात्रा में, सब सही चल रहा होता है। सेक्स एक ऐसी चीज है जिसके दौरान किसी की मौत नहीं हो सकती। कभी कोई सेक्स के दौरान नहीं मरता है। ये सबसे हेल्दी अवस्था होती है इंसान के जीवन की। मैंने पूरे भारत का हजारों सालों का इतिहास पढ़ा है। आयुर्वेद और उससे संबंधित अथर्ववेद में बहुत कुछ है। तो आप समझ लीजिए कि उसमें सभी कुछ है, उसमें एक चीज नहीं है, सेक्स के दौरान मौत। और सिर्फ सिर्फ 15 साल पहले की बात है, वो सभी दुनिया के डॉक्टर ये बात मानते थे कि सेक्स के दौरान किसी की मौत नहीं होती, मानते थे। अभी 15 सालों से वो उन्होंने एक नया फॉर्मूला कोई निकाला है, मर रहा है, ये मर गया, वो मर गया, फिल्में बन रही हैं, इस पॉइंट पर लगे हुए हैं, रोज रोज खबरें डाल रहे हैं। मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, ये जो युग हम देख रहे हैं, ये जो काल हम लोग देख रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, इसमें आपने एक चीज तो समझ ली होगी कि न्यूज़पेपर में छपने वाली हर एक बात झूठी होती है, प्री प्लान्ड होती है। इसीलिए न्यूज देने वाले लोग करोड़ोंपति होते हैं। ये जो टीवी पर न्यूज रीडर आते हैं ना, सबके सबके पास 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ तक पैसे हैं, क्योंकि वो बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। वो पूरी एक सोच को पता है कितना फायदा देते हैं वो किसी इंडस्ट्री को। इन लोगों ने वो कितने वो बिकवाए हैं, भ्रूण हत्या कर करके अल्ट्रासाउंड की मशीनें पता है कितनी बिकी हैं। इन्होंने घर घर बात पहुंचाई है। ये हैं असली भ्रूण हत्यारे। इन सबको जेल होनी चाहिए। खैर, पॉइंट पर आते हैं। अक्सर क्या होता है बिजनेस के दौरान, हम लोगों को एक चीज समझाई जाती है कि पसंद का काम करो। मैं मानता हूं कि पसंद का काम अच्छा रहता है, लेकिन मेरी एक बात और याद रखो कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से महान लोग हुए हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत काम किया है, वो उस काम को पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग एस्ट्रोनॉट बने हैं भाई, दूसरे ग्रहों पे जाने वाले, और उनको वो पसंद नहीं था काम। लेकिन गवर्नमेंट कहती है तुम फिट हो उस काम के लिए, जाओ, जाना पड़ता है। कम से कम इंसानियत के लिए तो जाना पड़ता है। ऐसी एजेंट्स हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो सीक्रेट एजेंट रही हैं और वो प्रोस्टिट्यूट बनकर किसी दूसरे देश में गई हैं। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो प्रोस्टिट्यूट खुद बनी हैं। वो खुद, जाहिर सी बात है कोई लड़की प्रोस्टिट्यूट थोड़ी बनेगी, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट बनी है ताकि वो इस रैकेट को पकड़ सके जो लोग अंडर एज लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलते हैं, और वो पकड़वाती हैं उन लोगों को जो बच्चियों का रेप करते हैं, लड़कियों का रेप करते हैं, या उन्हें खरीदते बेचते हैं, या जिस्मों का धंधा करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। अब आप खुद सोचो, बात पसंद की थोड़ी होती है। आपको ऐसे बड़े काम करने चाहिए जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो हैं, जरूरी है, तो करो। खैर, थोड़ा सा बिजनेस पर वापस आते हैं। कुछ नामों का ध्यान रखो। बहुत कुछ मैंने आपको बताया कि आपको पोस्टर लगाने चाहिए, चाहे भगवान के पोस्टर लगाओ, चाहे पॉलिटिशियन के पोस्टर लगाओ, चाहे सेलिब्रिटीज के पोस्टर लगाओ, चाहे पॉर्न स्टार्स के पोस्टर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप ये मत सोचो कि पॉर्न स्टार का पोस्टर देखकर कोई नहीं आएगा। अरे लोग आएंगे, मस्तियां करते हैं लोग, फोटो खिंचाएंगे, बदल देना। आप कई नाम रख सकते हैं। अगर आप एक कोच हैं जो फिटनेस कोच हैं, तो आप कोई एक्सरसाइज कराते हैं, आप उस एक्सरसाइज का नाम रख सकते हैं चिकनी चमेली। आप कुछ खास किस्म की एक्सरसाइजेस बना सकते हैं जिसका नाम रख सकते हैं, है ना, गुलबदन। सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेसमैन की तरह सोचो। पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। यथार्थवादी। देखो, अभी कुछ क्लासेस पहले मैं एक बात कह रहा था ना, कि जो मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मैं पक्षधारी ही हूं। आप दोबारा गौर से सुनना मेरी बात को। मैंने बहुत बार कहा है कि जो डायरेक्टर होता है वो अपने बेटे को लेकर ही फिल्म बनाएगा, कि तुम्हारे जैसे जोकर पे 500 करोड़ लगा देगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मान लो आप घर से भागकर मूवी स्टार बनने जाते हैं, आप वहां स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई, एक डायरेक्टर है जिसके घर बेटा पैदा हुआ है, एक डायरेक्टर है जिसके घर में एक बेटा है, वो उस बेटे के ऊपर 500 करोड़ लगा के एक फिल्म बनाएगा। अब बेटा अकेला तो फिल्म में होगा नहीं, है ना, उसको कम से कम 100, 200 है, या फिर 300 साइड आर्टिस्ट लगेंगे ना। तुम तो गरीब की तरह सोचो कि राजा के घर बेटा पैदा होता है तो प्रजा खुशी होती है ना। अगर वो डायरेक्टर अपने बेटे के ऊपर फिल्म लगाएगा, 500 करोड़ लगाएगा, तो तुम्हें भी तो नौकरी मिलेगी, तुम्हें भी तो जॉब मिलेगी, तुम्हें भी तो रोल मिलेगा। उसी उसी एक रोल से शायद तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओ। आज जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं वो कभी ना कभी किसी की फिल्म में ही आए हैं, छोटा मोटा रोल ढूंढते हुए, और वो फिल्म किसी ने अपने बेटे के लिए बनाई थी। अब अंबानी अपने बेटे को ना सौंप कर तुम्हें सौंप दे अपनी जायदाद। सपने लेने की भी एक हद होती है कि नहीं होती है? तुम्हें खुश होना चाहिए कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। कम से कम कोई अपने बच्चे के लिए फिल्म तो बना रहा है। ना वहां नेपोटिज्म हो, ना वो फिल्म बनाए, और तुम अपने घर में बैठे रहो, तो होगी कहानी बस। खैर, यथार्थवादी बनो। तुम कोई भी काम करते हो, अगर तुम आर्टिस्ट हो तो इस बात को समझो कि कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। मैं भी एक काम करता हूँ, मेरा काम बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ये क्या है, उन्हें समझ में नहीं आता, शायद कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आता है, बट दिस इज लाइफ, यही दुनिया है। एक आर्टिस्ट के तौर पर आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। सम पीपल आर डिफरेंट। आपको ये ध्यान में रखना है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, इट्स नॉट रियलिस्टिक कि हर कोई आपको पसंद करे। हमेशा खुश रहना, हमेशा अच्छे नजर आना, इट्स नॉट रियलिस्टिक। आप गंदे भी नजर आ सकते हैं, आप बिना तैयार हुए भी हो सकते हैं, आप मोटे भी होते हैं। आपने कई फिल्म स्टार देखे हैं ना, थोड़ी देर पतले रहते फिर मोटे भी हो जाते, फिर पतले हो जाते हैं, क्योंकि बीच में मोटे होना, है ना, बाल बिखराना। ऐसे ही आप मुझे भी देखते ना ऐसे। क्योंकि मैं एक रियलिस्टिक इंसान हूँ, हर टाइम फिट नहीं रह सकता कोई, हर टाइम अच्छा नहीं दिख सकता कोई, वो थोड़ा सा तो, है ना, कैमरे से हटके भी जीना पड़ता है। ब्रेकअप हैपेंस, दिस इज लाइफ। क्यों होते हैं ब्रेकअप? क्योंकि लोग आखिरकार एक दूसरे से उकता जाते हैं, अच्छे भी उकता जाते हैं। सारा दिन मिठाई थोड़ी खाते रहोगे, आखिरकार तुम मिठाई से भी उकता जाओ। इसलिए तो शादी करते हैं लोग। शादी का मतलब ही यही होता है कि चाहे तुम एक दूसरे से उब जाओ, पर रहना एक साथ ही पड़ेगा। जो लोग शादी नहीं करते उनका ब्रेकअप होता ही होता है। क्योंकि सारी अच्छी अच्छी चीजें आखिरकार तो हो गई ना, एक एक बार सारे पोज मार लिए हैं, एक एक बार सारे पोज हो गए, एक एक बार सारे वो नखरे हो गए कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओ, तुम बर्तन मांजो, तुम मेरे लिए कपड़े धोवो, तुम मेरे लिए फूल लेकर आओ, तुम मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ, तुम मेरा बर्थडे याद रखो। एक एक बार हो गया ना, फिर उकता जाता है आदमी। फिर इंसान इंसान तो फिर इंसान है, वो सोचता है चलो यार यही सब कुछ किसी दूसरे इंसान के साथ किया जाए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया में एक बड़ी अजीब घटना घटती है। अगर शुरू में आपको अच्छे इंसान मिल गए ना, तो आप ब्रेकअप करोगे ही करोगे।
अच्छे लोगों से मिलकर एक गलतफहमी पैदा हो जाती है कि सभी लोग अच्छे होंगे। मान लो एक लड़की है, ठीक है? उस लड़की को बचपन में ऐसा समझ लो कि स्कूल में उसको एक लड़का मिला, बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है, उसका बड़ा ख्याल रखता है, तो वो तो बच्ची है ना, वो तो यही सोचेगी कि दुनिया के सारे लड़के ऐसे ही होंगे, क्योंकि उसको तो पहला आदमी यही मिला है। अच्छे लोगों का ब्रेकअप होता है, इसलिए ये बात बड़ी पॉपुलर है कि है ना, गुड बॉयज को लड़कियां पसंद नहीं करती। अरे वो पसंद गुड बॉयज को ही करती हैं, लेकिन गुड बॉय एक गलत फहमी पैदा कर देता है कि सभी अच्छे हैं। अगर आपने पहली बार ये देख लिया कि पति पत्नी बहुत झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि शादी के बाद झगड़े ही होते हैं। ऐसा थोड़ी है, बड़ी बड़े लोग होते हैं वो शादी के बाद बड़े खुश रहते हैं, कभी नहीं झगड़ा करते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं उनकी पूरी जिंदगी में एक भी झगड़ा नहीं होता। लोग हैरान होते हैं, पूछते हैं झगड़ा क्यों नहीं होता तुम्हारा। वो आगे से कहते हैं होता है, पर चुप चुप के होता है। रियलिस्टिक जो आदमी यथार्थवादी सोचता है वो शादी नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है, कौन शादी करता है जिसकी समझ में ही सब कुछ आ गया। ऐसा थोड़ी कि साधु या सन्यासी शादी नहीं करते। अरे वो समझ जाते हैं शादी होती नहीं है, उनकी शादी करवाओ, उनकी होती नहीं है, वो फिटिंग होती नहीं है। मतलब शादी शादी करना ही बेवकूफों का काम है। जब तक आप मूर्ख हैं शादी करेंगे। इसलिए आप लोगों के माँ बाप, आपने देखा होगा माँ बाप क्या करते हैं, वो लोग जितनी छोटी उम्र में बच्चे की जल्दी से जल्दी शादी करते हैं। मेरे बेटा शादी कर ले, शादी कर ले, इससे पहले कि तू 35 का हो गया। एक बार आदमी 35 का हो गया फिर उसको पकड़ पकड़ के शादी करवाओ, वो नहीं करता माई का लाल। वो समझ जाता है, कहता है साला समझ गया, मैं नहीं करूंगा। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि 35 से पहले पहले, जब अभी अरमान है 22 के, है ना, उसे लग रहा है पत्नी आएगी, घूंघट उठाऊंगा, सुहागरात होगी, है ना, फिर वो मेरे पाँव छुएगी, ऐसे तो ख्यालों में तो चंदा शादी कर लेता है इससे पहले कि उसे अकल आ जाए। औरतों की बात ले लो, दुनिया में कोई महिला आयोग, कोई महिला मोर्चा औरतों के अधिकारों के लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। बी रियलिस्टिक। क्या महिला मोर्चा होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। क्या ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो औरतों के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। चाहे दुनिया में कितनी भी शांति हो, चाहे किसी भी औरत पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, तब भी ऐसे संस्थाएं होनी चाहिए जो हल्की सी आवाज पर तूफान मचा दे और कानूनी हेल्प उस औरत तक पहुंचाए। छोटी से छोटी आवाज। जैसा मैंने अपनी क्लास में आपको बताया था कि अगर आप औरत हैं तो अपने मोहल्ले में आप एक कार्यक्रम शुरू कर सकती हैं कि घर घर जाओ, हर घर की औरत को बताकर आओ कि आपके साथ कुछ भी गलत होता है हमें बताओ, हम आपको कानूनी हेल्प दिलवाएंगे। अगर आपकी पड़ोसन की रोज पिटाई होती है और वो बोल नहीं पाती है, लेकिन आप पड़ोसी हैं और आप इस घर में रहते हैं और आपको इस घर से आवाजें आती हैं, आपको पता है इस घर में झगड़ा चल रहा है, हमें फोन करो, हम आके देख लेंगे इसको क्या झगड़ा क्यों हो रहा है। ऐसी चीजें होनी चाहिए। गुंडे देखे हैं आपने? बदमाश। बड़ी अजीब घटना होती है। एक जो गुंडा होता है ना, जो बदमाश होता है, जो लोगों को मारता है, पीटता है या चीजें छीनता है, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि सामने वाला अच्छा हो। आपकी अच्छाई, मतलब देखो, खुद गुंडा है लेकिन भगवान से चाहता है ये अच्छा इंसान हो। कहीं ऐसा ना हो कि जेब में से पेन निकाले और मेरी आंख में घुसा दे। समझ रहे हो ना? ये गुंडा है, ये जानता है कि यार ये अच्छा आदमी है, ये जेब में से पेन निकाल के मेरी आंख नहीं फोड़ेगा, है ना, इसके दिल में दया होगी, इसलिए इसको पीटता हूं, इसको डराता हूं, ये अच्छा है। अच्छा, ये आगे से दो झापड़ मारे फिर कहेगा भाई क्यों नाराज हो रहा है, दोनों भाई भाई है ना, आ जाओ हाथ मिलाते हैं। जो आपको डरा रहा है वो इसलिए डरा रहा है, जो आपको धमका रहा है वो इसलिए धमका रहा है क्योंकि आप अच्छे हो। लोग अपनी बीवियों को पीटते हैं क्योंकि औरतें अच्छी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, प्यारी होती हैं। वो सोचती हैं यार हो सकता है ये सुधर जाएगा, या मेरे माँ बाप को बुरा लगेगा, मैं घर में बताऊंगी ये मुझे पीटता है, तो पति इसी वजह से तो पीट रहा होता है। देखो कितनी अजीब बात है, खुद बुरे हैं लेकिन बुरे इसलिए क्योंकि सामने वाला अच्छा है। ऐसी मैं बहुत सी लड़कियों को जानता हूं, वो ना अपने आशिकों को या अपने पतियों को बहुत परेशान करती हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छा है। एक लड़की एक आशिक को 10 साल टांग के रखती है कि मैं तेरे तेरे चक्कर में नहीं आऊंगी। उस 10 साल में वो और 10 लड़कों के साथ घूम के आती है, प्रेग्नेंट होती है, अबॉर्शन कराती है, क्योंकि उसको पता है ये अच्छा आदमी मेरा वेट कर रहा है, अब एंड में तो मैं इसके पास चली जाऊंगी ना। ये डिसीजन आपको लेना है कि अच्छा होने के साथ साथ कितना अच्छा होना है। तुम्हें लिमिट्स तय करनी है, तुम्हें तुम्हें तय करना है। यथार्थवादी सोचो, लॉजिकली नहीं सोचना है, आदर्शवादी नहीं सोचना है।
आदर्शवाद तो यही कहता है ना कि जिसको तुम प्यार करते हो, अगर उसका पति मर जाए तो उससे शादी कर लो, अगर उसका एक बच्चा है तो उससे भी शादी कर लो ना, यही तो होता है सच्चा प्यार। लेकिन ये तो गड़बड़ होगी ना। क्या, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। एक फेमिनिस्ट की मेरे से बात हो रही थी अभी, कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कल परसों की बात ही बता रहा हूं। एक फेमिनिस्ट लड़की की मुझसे बात हो रही थी। देखो ये बातें हम ही फैलाते हैं कि लड़कियों का एतराज होता है कि हर चीज में मैन क्यों है, वुमेन क्यों नहीं है। खैर ये मजाक है, कोई बात नहीं, मजाक चलता है। लेकिन उस लड़की ने मुझे एक चीज बताई कि सुपर हीरो जो होते हैं ना, है ना, बोले सुपर हीरो अच्छे लगते हैं। बजाय, है ना, सुपरमैन अच्छा लगता है बजाय सुपर वुमेन के। क्यों? वो कहती है मर्द जो होता है ना, मर्द में एक बात होती है जो उन्हें औरतों से अलग करती है। सुपरमैन जब स्क्रीन पर आता है, उसकी बॉडी के कट्स दिखाते हैं, वो कैसे चौड़ा होता है, तो हम औरतों को ना एक हिट मिलती है अंदर से। हम औरतों को अच्छा लगता है, मतलब वो सिर्फ अगर अब हम औरतों का सोचें तो हम औरतों को अच्छा लगता है सुपरमैन देखना। वो हम औरतों के लिए पॉर्न है। जैसे तुम मर्दों के लिए पॉर्न होता है ना, वैसे हम औरतों के लिए पॉर्न का मतलब स्टाइलिश आदमी होता है, दाढ़ी वाला, पौड़ी वाला। वो चाहे झरने में नहा रहा है, चाहे वो नंगा नहीं है, उनको नंगे मर्दों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना सुपर हीरो में, सुपरमैन में इंटरेस्ट होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो जो पहाड़ रोक सकता है अपने कंधों से, किसी लड़की पर गिरता हुआ पत्थर रोक सकता है। उन्हें वो चीज सेक्सुअली बहुत, वॉचिंग मेल सुपर हीरो गिव देम अ हाई। ये एक रियलिस्टिक बात हुई। अब होता क्या, सुपर वुमेन, सुपर वुमेन, सुपरमैन है इसलिए सुपर वुमेन बना दिया उन्होंने, नहीं ऐसा नहीं है। वंडर वुमेन, वंडर वुमेन लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है ये क्या, भी ये लड़की होके क्यों घूम रही है गुंडों को मारने के लिए। चलो लड़कों को शायद अच्छी लगती होगी, अब लड़कों को अच्छी लगती है वो अलग बात है। लेकिन यथार्थवादी लोग अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं। आप किसी यथार्थवादी लड़की से मिल लो, आप उसको कुछ भी बोलो, वो इस बात पर नाराज नहीं होगी कि तुम जी लड़की के सामने क्या बकवास कर रहे हो। जबकि तुम्हें ऐसी बहुत सी औरतें मिल जाएंगी, आप कुछ भी बोलो कहेगी क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। वो यथार्थवादी नहीं होते, हाँ वो लॉजिकल होते हैं। वो पागल लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, हर चीज में शिकायत, हर बात में उनका एक नखरा होता है, ये क्यों बोल रहे हो, वो क्यों बोल रहे हो। अरे छोटी सी जिंदगी है, तूने भी मर जाना है, मैंने भी मर जाना है? 4 दिन की चांदनी है, उसमें भी तुमको 50 नखरे दिखाने हैं। बिजनेस करो, बी रियलिस्टिक, कुछ भी करो, खुला सोचो, अच्छा सोचो, हर एक कोने में घुस घुस के सोचो, डरो मत। यहां ऐसे 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 बहुत से लोग हैं, वो बिजनेस करने से पहले सारे नेगेटिव पॉइंट इकट्ठे कर लेते हैं, लेना नहीं देना डरे हुए हैं। कुछ लोग मुझे आए कहते हैं लॉकडाउन आने वाला है। अरे लॉकडाउन था, भागवत गीता पर जितनी टीकाएं हैं मैंने सभी पढ़ी हैं। कहीं ब्राह्मण शूद्र विरोध है ही नहीं, कोई कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को कह नहीं रहा। वो तो कई जगह मैंने देखा है ब्राह्मण अपनी बेटी की